Hello bachcho, let's read this question. Given that energy of a photon of different colors decreases in order of Vibgyor, and that if complex absorb a photon of low energy, then it shows color of high energy photon. If an ion M2 2 positive form the complexes M2H2O 6 2 positive, MBr 6 4 negative, and MEN thrice 2 positive, then the color of complex, though not necessarily in order, are green, red, and blue. Match the complexes with appropriate color. Do not use the table of complementary color for this question. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? इस क्वेश्चन में हमें तीन कॉम्प्लेक्सेस गिवन है. तीन कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं? पहला है MH2O6 2 पॉजिटिव, दूसरा है MBr 6 4 नेगेटिव, तीसरा है MEN थ्राइस MEN थ्राइस 2 पॉजिटिव. ये तीन कॉम्प्लेक्सेस गिवन है और हमें इन तीनों के कलर भी गिवन है. कलर कौन कौन से हैं? ग्रीन, रेड एंड ब्लू. ठीक है, बट हमें ये नहीं पता कि कौन सा कंपाउंड का कलर ग्रीन है, कौन से का रेड है, कौन से का ब्लू है. यही इस क्वेश्चन में हमें बताना है. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, वो की कंसेप्ट ये है कि आपको जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना, जिसमें हम लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पता होना चाहिए. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जो, उसका पता होना चाहिए, जो लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताती है. और उसके अकॉर्डिंग जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है लिगेंड की, वो कुछ इस तरह होती है. जो हमारी EN है उसकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू H2O, और H2 की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू Br. अगर आपको वो सीरीज ध्यान में हो तो उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि EN की ज़्यादा होती है. और इसका एक रीज़न भी होता है क्योंकि EN एक चिलेटिंग लिगेंड है, तो ये ज़्यादा अ, अच्छे से कंपाउंड बनाता है. बॉन्ड जो इसके कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. H2 एक क्या है? सिग्मा डोनर है. हमारे सिग्मा डोनर आते हैं. और Br क्या है? पाई डोनर. ठीक है, तो पाई डोनर है. और ये EN क्या है? चिलेटिंग लिगेंड है. तो इस चीज से हम कैसे कलर डिसाइड कर सकते हैं? देखो, इसमें जो अगर आप ध्यान से देखोगे एक लाइन लिखी हुई है, इफ complexes absorb a photon of low energy then it shows color of high energy. अगर एक कॉम्प्लेक्स ने फोटोन अब्जॉर्ब किया लो एनर्जी का, तो कलर किसका शो करेगा? हाई एनर्जी का. कलर शो कैसे करते हैं? हमारी दो ऐसी कुछ ट्रांजिशन स्टेट होती है. बाहर से लाइट आती है, देन यहाँ से एक्साइट होके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाते हैं, मतलब ऊपर चले जाते हैं. और देन जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आता है कुछ टाइम बाद, जो यहाँ से कलर निकलता है वही तो कलर, मतलब जो निकलता है उसी के कोरस्पॉन्डिंग तो हमें कलर शो होता है ना. तो अगर इस लाइन को आप ध्यान से एनालाइज करोगे, तो ये क्या कह रहा है? इफ कॉम्प्लेक्स अब्जॉर्ब ए फोटोन ऑफ लो एनर्जी, अगर उसने लो एनर्जी का फोटोन अब्जॉर्ब किया है, तो कलर हाई एनर्जी का शो करेगा. ये लाइन आपकी एकदम इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. अब देखो, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, EN है, H2 है, Br नेगेटिव है. ये इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि EN के होने से क्या हो जाएगा, हमारा जो डेल्टा O है वो इंक्रीज होगा. क्योंकि EN के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका डेल्टा O ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू H2O, एज कम्पेयर टू Br नेगेटिव. तो जो डेल्टा O होता है ना, कॉम्प्लेक्सेस के केस में जो डेल्टा E है, ये वाला, ये डेल्टा ई ही क्या होता है हमारा? ये डेल नॉट ओ होता है. तो मैं कह सकता हूँ जो डेल्टा ई का ऑर्डर है ना हमारी कॉम्प्लेक्सिस का, वो कुछ इस तरह होगा. जो EN के कॉम्प्लेक्सिस होंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू H2O के, और एज कंपेयर टू Br नेगेटिव के. ठीक है. तो उसके बाद हमें ये तो पता चल गया कि डेल ई का ऑर्डर क्या है हमारा. देन हमें क्या करना है? डेल ई का ऑर्डर हमें पता चल गया. तो डेल ई के ऑर्डर से हमें क्या पता चल जाएगा कि एनर्जी गैप का ऑर्डर क्या है. अब जितना ज्यादा एनर्जी गैप का ऑर्डर होगा, मतलब EN के केस में एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, तो जो लाइट अब्सॉर्ब करेगा वो हाई एनर्जी की अब्सॉर्ब करेगा. ये क्या करेगा? जो हाई एनर्जी की लाइट है उसको क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा. अगर ये हाई एनर्जी की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा तो एमिट क्या करेगा? एमिट लो एनर्जी की लाइट को करेगा. एमिट लो एनर्जी. क्योंकि ये अगर आप इस लाइन फोकस करोगे ना, इस वाली लाइन पे, इफ ए कॉम्प्लेक्स इज अब्सॉर्ब ए लो एनर्जी फोटोन देन कलर ऑफ हाई एनर्जी फोटोन शो.
मतलब अगर लो की अब्जॉर्ब करेगा तो हाई शो करता है कलर, अगर कलर हाई की एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो लो की क्या करेगा, शो करेगा। तो ईएन के केस में क्या है, डेल ई सबसे ज्यादा है, तो हाई एनर्जी की लाइट अब्जॉर्ब करेगा तो एमिट क्या करेगा, लो एनर्जी की लाइट एमिट करेगा। ठीक है। और हमें जो ये विबग्योर का सीरीज दिया हुआ है, देखो मैं आपको नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ, हमें यहाँ पे विबग्योर दिया हुआ है, विबग्योर। तो इसमें हमें यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो वोलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो वोलेट की एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है, और रेड की एनर्जी क्या है, सबसे कम है। तो ये कुछ इस तरह क्या होता है, एनर्जी का ऑर्डर होता है। ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि ईएन के केस में हाई एनर्जी की लाइट अब्जॉर्ब होगी तो एमिट क्या करेगा, एमिट का मतलब जो शो करेगा, कलर शो करेगा, वो लो एनर्जी का करेगा। ठीक है। हमें कॉम्प्लेक्स कलर तीन गिवन है, ग्रीन रेड एंड ब्लू। ग्रीन, रेड एंड ब्लू। तो इन तीनों में लो एनर्जी के कलर कौन सा है, रेड वाला है। तो ये रेड वाला किसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा, ईएन के, ईएन जो ईएन का कॉम्प्लेक्स बनेगा ना इथाइलिन डायमीन, उसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि बी आर नेगेटिव, बी आर नेगेटिव क्या है, डेल ई सबसे कम है, तो वो क्या करेगा, लो एनर्जी की लाइट अब्जॉर्ब करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बी आर का जो है वो डेल ई, जो डेल ई या मैं कहूँ डेल ओ, वो कम है, तो वो क्या करेगा, लो एनर्जी की लाइट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर लो एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो एमिट क्या करेगा, हाई एनर्जी की लाइट। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी की लाइट। तो इसमें जो ग्रीन रेड ब्लू है, इसमें हाई एनर्जी कौन सी है, अगर आप देखोगे तो ब्लू वाली है, वो क्या है, हाई एनर्जी के, तो ब्लू वाली किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी, बी आर नेगेटिव के। और जो मेरी ग्रीन वाली बच गई वो किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी, ऑफ कोर्स H2O के कोरस्पॉन्डिंग होगी। तो जो H2 वाला कॉम्प्लेक्स है उसका कलर ग्रीन, EN वाले का रेड, एंड बी आर नेगेटिव वाले का ब्लू। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो बी आर नेगेटिव वाले का क्या है, हमारा ब्लू है, बी आर नेगेटिव वाले का ब्लू है। तो बी आर नेगेटिव वाले का ब्लू ए के ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन ए। H2 वाले का ग्रीन एंड EN वाले का रेड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए। तो आपको जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए। सबसे पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पता होना चाहिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग डेली का ऑर्डर बनाइए। फिर आप इस लाइन पे फोकस कीजिए कि लो एनर्जी का अब्जॉर्ब करेगा तो हाई एनर्जी का कलर शो करेगा। तो ईएन का हाई एनर्जी का था तो क्या करेगा, लो एनर्जी का। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने ईएन का पहले सबसे पहले कलर देखा, देन मैंने बी आर नेगेटिव का देखा, तो H2 का हमारा जो बच गया वो H2 का ही होगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।